चाहता है। वचन शुरू होने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कुछ चीज है। भाई और बहनों, आपके शब्द में, आपके मुख में परमेश्वर ने एक सामर्थ भरकर रखा है, एक पावर दी है, आपको एक सामर्थ दिया है। आप नहीं जानते वो सामर्थ कितना बड़ा है, पर परमेश्वर ने अप्सरों के मुख में, आपकी जबान में एक सामर्थ दिया है। आप जो भी बोलोगे परमेश्वर करता है। मसीह जीवन में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके मुख में सामर्थ है, आपकी जबान में एक सामर्थ है। परमेश्वर आपके वर्ड्स कैच करता है। भाई और बहनों, ध्यान से सुनो। शुरुआत में क्या था? शुरुआत में ये पृथ्वी बेडोल थी, राइट है? इसे कोई आकार नहीं था, अंधकार था। और बाइबल बताती है कि बस पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, राइट है? बस पवित्र आत्मा पृथ्वी पर था, पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी पे अंधकार था। बाइबल बताती है पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। और परमेश्वर ने जब आज्ञा की कि अंधकार से प्रकाश हो, पवित्र आत्मा ने काम किया और प्रकाश हुआ। हालेलुया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा वहां पर था, राइट है? जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा, पवित्र आत्मा ने काम नहीं किया। कितने लोगों को समझ आ रहा है मेरा बात में क्या कहना चाहता हूं? यस। जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा, तब तक पवित्र आत्मा ने अंधकार से प्रकाश नहीं किया। बाइबल बताती है अंधकार से भरा हुआ पृथ्वी था, पवित्र आत्मा वहां था, बट जब परमेश्वर ने कहा तब अंधकार से प्रकाश हुआ। वैसा ही सामर्थ आज भाई और बहनों आपके मुख में भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं हूं वैसे ही मैंने तुम लोगों को बनाया। हालेलुया। मेरी सीरत और मेरे सूरत की तरह मैंने तुम लोगों को बनाया है। जैसे मैंने अधिकार मेरे पास है, वैसे ही जो मुझे मानता है, जो मेरे क्रूस को मानता है, जो मेरे बलिदान को मानता है, वो ही अधिकार मैंने तुम लोगों को भी दिए हैं। बट आजकल मैं देखता हूं हम लोग में एक नेगेटिविटी आ चुकी है शैतान की ओर से। जब भी हम संकट में आते हैं, प्रॉब्लम्स में आते हैं, बीमारी में आते हैं, हम डाउट करने लगते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। जब भी हम किसी मुसीबत में आते हैं, किसी संकट में आते हैं, किसी बीमारी में आते हैं, हम डाउट करने लगते हैं। शैतान हमारे मनों में डालता है, अविश्वास डालता है। तू नहीं जिएगा, तू इस संकट में मर जाएगा, ये समस्या तो तू खत्म हो जाएगा, जो भी कर्जे हैं उसमें तू डूब जाएगा। ये शैतान आपके जिंदगी में डालता है और उसी कारण आप मुख से बोलते हो कि मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा, ये संकट में मैं खत्म हो जाऊंगा, ये समस्या से मैं खत्म हो जाऊंगा, ये कर्जों से मैं खत्म हो जाऊंगा। जब आप नेगेटिव बात बोलते हो, शैतान आपकी बात पकड़ता है भाई और बहन, और जैसे ही वो पकड़ता है वैसे ही बुरे दिन चालू हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा कोई अच्छे दिन जानना चाहता है, कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, सबसे पहले अपने शब्द पर ध्यान दो भाई और बहन। आप अच्छा बोलोगे, आप पॉजिटिव बोलोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप जितना नेगेटिव बोलोगे उतना आप शैतान को इनवाइट करोगे। जितना आप पॉजिटिव बोलोगे उतना आप परमेश्वर को चांस दोगे, आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो बोलना है तो पॉजिटिव बोलो, आपके शब्द में ताकत है। आज अगर आप यहां पर आए हो तो मुझसे नहीं, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मैं किसी मनुष्य के लिए यहां पर नहीं, मैं तेरे लिए यहां पर आया हूं।
आज मुझे सारे संकट से तू दूर कर, सारे समस्या से तू दूर कर, सारे बीमारियों से तू मुझे मुक्त कर। परमेश्वर आपके जिंदगी में आज से काम करना शुरू कर देगा भाई और बहन। ये है आपके जबान में ताकत। इसके आगे कितने भी संकट आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, इतना ही कहो मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। इतना ही कहो कि मेरे परमेश्वर को सब कुछ संभव है। इतना ही कहो कि कौन सी भी बीमारी मुझे खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर उस बीमारी से भी बड़ा है। हालेलुया। विश्वास से कहो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज इसी टॉपिक को लेकर आज कुछ बात करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट कुछ बात करनी बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम कुछ समय पवित्र आत्मा को काम करने के लिए देंगे। ध्यान से सुनो। अगर आप बैठे हो, जो भी लोग अभी भी सेटल हो रहे हैं, फटाफट बैठ लो, क्योंकि वचन शुरू होने वाला है। मेरे साथ अगर आपने बाइबल लाया होगा, हम सारे लोग बाइबल खोलेंगे। मत्ती चैप्टर 19 वर्स 26 होगा। मत्ती चैप्टर 19 वर्स 26। मेरे भाई आशीष हम सबके लिए पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यस, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, यस, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या हम हमारे बाइबल उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? क्योंकि हम सबको पता है वचन परमेश्वर की ओर से आए। हम अपने बाइबल को उठाकर अपने आंखों को बंद कर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो वचन तू आज हम सबसे बांटने वाला है। इस वचन द्वारा हमारा उद्धार हो, हमारे जीवन में तू काम करे परमेश्वर, और हमें एक नई आशीष और नई बरकत से तू हम सबको भर दे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते, तू सुन और कबूल कर। सारे लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन। आज वचन आपसे कहना चाहता है, मनुष्य से तो कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु कह रहा है कि मनुष्य से कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर में सब कुछ संभव है। आज मैं इसी हालातों के बारे में बात करना चाहता हूं, इसी समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि सब कुछ, सारे समस्या का हल उस परमेश्वर के पास है ना। अगर हम डॉक्टर के पास जाए, अगर हमें कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, अगर हमारा पेट दुख रहा है, अगर हमारे सर में दर्द है, पैर दुख रहा है, तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, पर डॉक्टर हमें क्या देता है? पेन किलर देता है। राइट है? डॉक्टर हमेशा पेन किलर देता है, पेन किलर से आपका पेन खत्म होगा। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के पास आए, कौन सी समस्या लेकर आए, तकलीफें लेकर आए, टेंशन लेकर आए, परमेश्वर यही कहता है, मेरा वचन पढ़ो, मेरे पास आओ। सारे समस्या का हल इस वचन में, ये बाइबल। डॉक्टर आपसे जैसे कहता है सारे पेन का एक ही हाल है, पेन किलर, वैसे परमेश्वर आपसे आज कहना चाहता है सारे समस्या का हाल एक ही है, मेरा वचन। कैंसर है, मेरे पास आओ। बीमारी बड़ी है, मेरे पास आओ। कर्जे है, मेरे पास आओ। तकलीफ है, सुसाइडल थॉट्स है, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है। परमेश्वर आज से आपसे यही बात करना चाहता है। परमेश्वर को सब कुछ संभव है। जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगे अभी कुछ मुमकिन नहीं है, आपको जब लगे कि ये बीमारी मुझे मार देने वाली है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर तुम्हें आराम देगा, और वो आराम सारे टैबलेट से बढ़कर होगा, वो सदा के लिए आराम होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है।
और उसी को लेकर आज एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। बाइबल में एक उदाहरण है, जो उदाहरण बहुत बार हमने सुना है, बट आज कुछ उसी उदाहरण के बारे में आप कुछ नया सीखने वाले हैं। जब भी हमें ऐसा लगे कि ये सारा कुछ असंभव है, जब भी आज मैं बारिश देख रहा था, मुझे लगा परमेश्वर क्या है, तूने मुझे यहां पर लाया है। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। आज का वचन भी इसी को लेकर मैं देना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल है बाइबल में, हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार इसके बारे में जिक्र हुआ है। 2 मछली और 5 रोटी सुना है बहुत लोगों ने, बट आज ये एग्जाम्पल आपको कुछ नया सिखाने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आपने पहली बार सुना है। जब हम देखते हैं ये एग्जाम्पल, हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपना काम शुरू किया, अपना प्रचार शुरू किया, बहुत सारे लोग मसीह के मिनिस्ट्री में आने लगे, बहुत सारे लोग यीशु को मानने लगे, बहुत सारे लोग, पूरी भीड़ यीशु के पीछे चलने लगी। जैसे आज ये भीड़ देख रहा हूं मैं, वैसे ही परमेश्वर के पीछे एक भीड़ चलने लगी। परमेश्वर जहां जहां जाता था, यीशु जहां जहां जाता था, वहां पर लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। उन्हें पता था इसके पास ही उद्धार है, यही मार्ग है, यही सत्य है और यही जीवन है, तो लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। एक समय ऐसा आया, यीशु एक जगह पर मिनिस्ट्री कर रहा था और सामने बाइबल कहती है 5000 लोग आए थे। और उस आज जैसे हम 2-3 घंटा यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, वैसे उस समय पूरे दिन भर लोग यीशु के सामने बैठे। कितना प्यार होगा यीशु के लिए उन्हें। हालेलुया। आज हम चर्च में 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते, आज हम चर्च में आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते। हमें बोर होता है, हमें सुस्ती आती है, हमें आलस आता है, राइट है। बट बाइबल कहती है वहां पर लोग 5000 लोग दिन भर यीशु के सामने बैठे, दिन भर परमेश्वर का वचन सुनने लगे। यीशु जो कह रहा था, दिन भर बैठकर, ना धूप की चिंता, ना कोई क्लाइमेट की चिंता, बस एक ही नजर आ रहा है मेरा यीशु। हालेलुया। बस एक ही नजर आ रहा है, यीशु और लोग। यीशु वहां पर प्रीच कर रहा है, यीशु वहां पर बात कर रहा है, लोग सुन रहे और आनंदित हो रहे। वहां पर यीशु चमत्कार कर रहा है, लोग आनंदित हो रहे। तब शिष्य उधर जाकर यीशु से कहने लगे कि बहुत समय हो चुका है, बहुत ज्यादा समय हो चुका है, शायद से हमें यह सभा खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आसपास कुछ खाने के लिए नहीं है। यीशु ने कहा सभा समाप्त नहीं होगी, हम यहां पर ही लोगों को खाना देंगे। बाइबल में यीशु की जहां पर मिनिस्ट्री थी, वहां पर बहुत बार ऐसा नहीं हुआ कि लंगर लगता था। ये बहुत कम बार हुआ, 1 या 2 बार हुआ जहां पर यीशु ने खाना दिया। नहीं तो यीशु आत्मिक ही खाना देता था। हालेलुया। और लोग तृप्त हो जाते थे। बट वहां पर ऐसी परिस्थिति आई कि वहां पर मिनिस्ट्री 8 से 9 घंटा चली। तब चेलों ने कहा यीशु से कि नहीं गुरुजी, बहुत समय हो चुका है, शायद से सभा खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं, आसपास कुछ नहीं है, तो शायद से हम ये समाप्त करेंगे। यीशु ने कहा नहीं, हम यहां पर ही लोगों को खाना खिलाएंगे। ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में आज ही काम करेगा। हालेलुया। कहां पर जाने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, ये पासबा के पास, वो पासबा के पास, ये पासबा के पास भागते हैं। भाई और बहनों, भागना है तो पासबा के पीछे नहीं, भागना है तो परमेश्वर के पीछे भागो। हालेलुया। भागना है, जाना है तो परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर आपके जिंदगी में अभी हाल निकाल सकता है। यीशु ने कहा नहीं, हम सभा खत्म नहीं करेंगे, हम यहां पर ही लोगों को खाना खिलाएंगे। वहां पर फिलिप नामक एक चेला था, उसने कहा हम इतने लोगों को खाना नहीं खिला सकते, 2
200 दिरहम अगर हम ले और खाना खरीदे, फिर भी ये लोगों तक ये खाना नहीं पहुंचेगा, इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। क्या हम देख पा रहे हैं? वो नकारात्मकता वहां पर यीशु के सामने दिखा रहा था। यही नेगेटिव बारे में यही नेगेटिव थॉट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जो फिलिप कह रहा था कि नहीं हो सकता गुरुजी, किसे कह रहा था? उस यीशु को कह रहा था, जो बड़े बड़े चमत्कार उनके सामने कर रहा था, जो बड़े बड़े काम उनके सामने कर रहा था। यही फिलिप उनसे कह रहा था, यीशु से कह रहा था, नहीं होगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है। भाई और बहनों, आज भी शैतान आपके जिंदगी में यही काम करता है, आपको यही बोलता है, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। खुद परमेश्वर उससे कह रहा है, खुद परमेश्वर कह रहा है, बोल रहा है कि हम यहां पर ही खाना देंगे। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे ही पहले परमेश्वर आपके लिए सलूशन भी निकालता है। हालेलुया। जब आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते भी नहीं है, तभी परमेश्वर सलूशन बनाना शुरू करता है। जब आपके जिंदगी में बीमारी आती है, परमेश्वर उससे ही पहले बीमारी का हाल भी आपकी जिंदगी के लिए निकालता है। भाई और बहनों, क्या परमेश्वर को नहीं पता था ये क्राउड कितना था? परमेश्वर को पता था। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि क्राउड को इतना पैसा नहीं पूरेगा? परमेश्वर को पता था। बट वहां पर कुछ नेगेटिव थॉट्स हम देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव थिंकिंग वहां पर हम देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, यदि 200 दिरहम भी हम खर्चे करें तो भी लोगों को हम खाना नहीं खिला सकते। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? ये होगा। यहां पर ही हम लोगों को खाना खिलाएंगे, यहां पर ही चमत्कार होगा। ये चमत्कार मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ये चारों इसमें ये चमत्कार के बारे में जिक्र है। क्यों जिक्र है? क्योंकि ये चमत्कार बहुत ही बड़ा है। हालेलुया। 4 पुस्तक में इसका जिक्र है, 4 पुस्तक में इसे लिखा गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें कुछ राज छुपा है। भैया अब देखो, बहुत सारे चमत्कार लिखे गए हैं, पर ये एकलौता चमत्कार है, चारों पुस्तक में लिखा गया है, चारों पुस्तक में इसे दर्ज किया गया है। क्यों किया है? क्योंकि इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। आज भी रांची के लिए परमेश्वर इसी द्वारा कुछ बात करना चाहता है। इसी एग्जाम्पल के बारे में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। सारे संकट में, वहां पर संकट था, लोगों को खाना खिलाना था, लोग भूखे थे, प्यासे थे, फिर भी हम देखते हैं यीशु ने कहा यहां पर ही हम खिलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी अगर आप भूखे हो आत्मिक में, आत्मिक जिंदगी में आप भूखे हो, आपको वचनों की जरूरत है, आज से परमेश्वर आपको आत्मिक खाना खिलाएगा। हालेलुया। आज से परमेश्वर आपके जिंदगी में ऐसा खाना खिलाएगा जो आपकी जिंदगी को तृप्त कर देगा। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं फिलिप ने कहा नहीं हो सकता है। फिलिप ने क्या कहा? नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने कहा हो सकता है। वहां पर हम देखते हैं यीशु ने कहा, एंड्रयू को कहा, जा देख किसके पास खाना है, जाकर देख किसके पास खाना है। वहां पर वो भीड़ में गया, भीड़ में देखने लगा। भीड़ में जब उसने देखा तो उसे पता चला एक लड़का है, छोटा लड़का है, उसके पास 2 मछली और 5 रोटी है। यीशु के पास आता है और यीशु से क्या कहता है? भीड़ में बस एक ही ऐसा लड़का है जो छोटा है, उसके माँ बाप ने उसे एक टिफिन पैक करके दिया है, उसमें 2 ही मछली है और 5 ही रोटी है। क्या आपने ये देखा कि एंड्रयू ने भी कुछ नेगेटिव ही बात की कि इतना ही है बस, बाकी लोगों के पास खाना नहीं है। नेगेटिव बात फिर से और फिर एक बार से यीशु के सामने दोहराई गई, नहीं हो सकता है, इतना ही बाकी है, लोग ज्यादा है, 2 ही मछली है, 5 ही रोटी,
नहीं हो सकता है। 5,000 लोग सामने, ये कैसा संभव है? एंड्रू ने भी कहा नहीं, एक ही लड़का है। यीशु ने कहा, फिर एक बार से कहा, ये होगा, ये होगा। यीशु वहां पर लोग नहीं देख रहा था, यीशु परमेश्वर की ओर देख रहा था। हालेलुया। लोग वहां पर चेले लोगों को देख रहे थे, इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग थी। यीशु परमेश्वर की ओर देख रहा था, इसीलिए वो कह रहा था होगा। भाई और बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? संकट की ओर मत देखो, समस्या की ओर मत देखो। संकट मत देखो कितने बड़े हैं, समस्या मत देखो कितने बड़े हैं, बीमारी मत देखो कितनी बड़ी है। परमेश्वर की ओर देखो, तुम्हें समझेगा सारे समस्या से बड़ा मेरा परमेश्वर है, सारे चट्टान से बड़ा मेरा परमेश्वर है, सारे बीमारी से बड़ा मेरा परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर को सब कुछ संभव है, उसे असंभव कुछ भी नहीं है। यीशु के जैसा बनो। यीशु ने कहा, जब तुम इस संसार में हो, मेरे पीछे चलो, यानी यीशु के जैसा बनो। यीशु ने इस सारे संकट में हम देखते हैं परमेश्वर की ओर उसकी नजर थी, उसकी